नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीबीएसई व आईसीएसई इन केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की तरह अंतर्गत मूल्यांकन व 2 सत्रों की लिखित परीक्षा के अनुसार कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने की बजाय राज्य शिक्षा मंडल द्वारा अपनी कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की प्रचलित पद्धति से ही लिखित परीक्षा लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। दीपावली का अवकाश खत्म होते ही शिक्षा मंडल द्वारा इसे लेकर अधिकृत तौर पर घोषणा करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों के मन में परीक्षा को लेकर रहने वाला संभ्रम दूर किया जाएगा। आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह सहित शहर पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने शहर पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुझाव देने के साथ ही शहर में रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों की पुलिस थाना निहाय सूची बनाने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे बुजुर्ग नागरिकों को किसी भी स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस बैठक के दौरान गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने दिनों दिन बुजुर्ग नागरिकों के साथ हो रहे अपराधों पर चिंता जताई। साथ ही अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कामों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून गेले 2 वर्षांमध्ये आपण काय काम केले याचा आढावा आपण घेतला आणि कामही त्या ठिकाणी बघितले। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे 2020 पासून आपण गेले 2 वर्ष झालं कोरोनामध्ये लढाई करतोय आणि क्राईम बरोबर एक वेगळं संकट आमच्या समोर आलं होतं, ज्याचा एसओपी तयार नव्हता। आता लॉ अँड ऑर्डरचा एसओपी आपल्याकडे आहे की काय करायचं आणि काय नाही करायचं, किंवा एखादी अनप्रेसिडेंट सिच्युएशन असेल तर हाऊ वी हँडल इट, त्याचं किमान माहिती आपल्याकडे असते। परंतु दुर्दैवानं या कोविडमध्ये सगळे अनभिज्ञ होतो आणि आपल्यावर मोठी जबाबदारी होती लोकांना घरात ठेवणे बांधून, आणि वाईटपणा हा आपल्या डिपार्टमेंटला प्रचंड त्या ठिकाणी घ्यावा लागला लोकांच्या सुरक्षेसाठी। आणि या पार्श्वभूमीवर थोडा क्राईम रेट 1 ते 5चा आकडेवारी मागच्या वर्षी कमी होती, परंतु आता परत पूर्ण झाल्यानंतर ती तो ट्रेंड असतोच, ती थोडी वाढताना आपल्याला दिसते। परंतु डिटेक्शन आपलं बऱ्यापैकी सगळ्या हेड्समध्ये डिटेक्शन बऱ्यापैकी चांगलं झालं। वहीं इस बैठक के बाद राज्य के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने जिलाधीश कार्यालय के सभागार में जिलाधीश पवनीत कौर, जिला परिषद सीईओ अविशान पंडा व मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे सहित विविध विभागों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की और उनसे जिले में चल रहे कामकाज को लेकर जानकारी प्राप्त। साथ ही कामकाज का स्तर सुधारने हेतु गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश व सुझाव भी दिए। त्याचा एक प्लॅन तुम्ही तयार करून ठेवला पाहिजे। आता ज्यावेळी पैसे आपल्याला स्टेट गव्हर्नमेंट डिसाइड्स पण देतात नाही हे सगळीकडे जायचं आहे, तर काही ठिकाणी राउटरनं पण कनेक्शन होणार नाही, तर त्याला आपल्याला फायबर टाकावीच लागेल फिजिकल। तर अशी काही लोकेशन्स असतील तर थोड्या महिन्याभरात तुम्ही ते काढून ठेवा। प्लॅन आपला पाहिजे तयार, म्हणजे ज्यावेळी गव्हर्नमेंट ठरवेल की बाबा चला आम्हाला पैसे द्यायचे आहेत तर यू विल बी द फर्स्ट टू सबमिट द प्लॅन, यू विल गेट द मनी। प्लॅन तयार करून तुम्ही तसा ठेवा। सगळ्या रिक्षावाल्यांचे किती पैसे द्यायचे आहेत, हा एवढ्या रिक्षा। आता ज्यावेळी निर्णय झाला तर बघतो की प्रत्येक जिल्ह्यात 50-60% वर कोण नाही आहे, मग राहिलेले रिक्षावाले गेले कुठं, मग ते नोंद कशी आहे, ते आकडेवारी आमच्याकडे येतीच का? आता वरनं पण मी ट्रान्सपोर्ट कमिशनर म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटला सांगितले करायला, तुम्ही एक तयार करा, तुमचा स्वतःचा अभ्यास पाहिजे की बाबा राहिलेले 27 लोकांनी का लाभ घेतला नाही, ते नाही आहे गेले कुणाला तर विकलेल्या रिक्षा येऊ शकत नाहीत किंवा नोकरीवर लागलाय म्हणून त्या ठिकाणी येऊ शकत नाही, ह्याचं अनालिसिस करून तुम्ही ठेवा, म्हणजे आपल्याला आकडेवारी कळेल। इससे पहले जिलाधीश कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष व कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप सहित कांग्रेस पदाधिकारी पंकज मोरे द्वारा जिला दौरे पर पहुंचे राज्य के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल का पुष्पगुच्छ सौंपकर स्वागत किया गया। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्व राज्यपाल व रिपाई नेता रासू गवई की स्मृति में बनाए जा रहे स्मारक का काम पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। इस समय रासू गवई के पुत्र व रिपाई नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई भी उपस्थित थे। वनवासी कल्याण समिति के सदस्य तथा मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल इस समय भंडारा जिले के दौरे पर हैं। उनके भंडारा पहुंचते ही प्रहार जनशक्ति पार्टी के भंडारा जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका भंडारा के सरकारी विश्राम गृह पर जल्लोषपूर्ण स्वागत किया।
मनपा के स्थायी समिति सभापति सचिन दासने को गत रोज घर में रहते समय अचानक सीने में तेज दर्द उठा, जिसके चलते उन्हें तत्काल शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर की गई प्राथमिक जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। साथ ही शुगर रहने के चलते उनके हार्ट में 2 ब्लॉकेज हैं। ऐसे में उन्हें तुरंत इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया, जहाँ पर संभवतः उनकी बाईपास सर्जरी की जाएगी। इस वर्ष दीपावली पर्व के मद्देनजर अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत 3 स्थानों पर पटाखा बाजार लगाया जाएगा और इन स्थानों पर कुल 106 दुकानें लगाने का नियोजन मनपा द्वारा किया गया है। इसके तहत साइंस कोर मैदान में 75, संत गाड़गे बाबा मैदान में 18 तथा बडनेरा के मैदान पर 13 दुकानें लगाई जाएंगी। यह जानकारी देने के साथ ही निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने बताया कि इन तीनों स्थानों पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने के साथ ही मनपा द्वारा पटाखा बाजार में सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था भी की जाएगी। इन दिनों स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा अपनी विकास निधि से शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न तरह के विकास कामों का प्रारंभ करवाया जा रहा है, जिसके तहत अर्जुन नगर परिसर में 17,40,000 रुपए की निधि से रास्ते का निर्माण कार्य किया गया है, जिसका लोकार्पण गत रोज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। गत रोज शहर के रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग एसोसिएशन की कार्यशाला का आयोजन पर्यटन संचालनालय के उप संचालक विवेकानंद कालकर के मार्गदर्शन में किया गया। इस समय उप संचालक कालकर ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि होटल व लॉजिंग व्यवसाय की प्रगति के लिए जिले में पर्यटन विकास की सख्त आवश्यकता है। आज श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम हॉल का नामकरण स्वर्गीय सोमेश्वर पुसतकर सभागार के तौर पर किया गया। इस नामकरण समारोह में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, पूर्व सांसद अनंत उगड़े, पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय, नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा शिवसेना के जिला प्रमुख दिनेश बुब सहित कई प्रमुख गणमान्य उपस्थित थे। सतत काम करत राहायचं असं वाटत याला काही झालं नाही। अशा प्रकारच्या ग्रस्त महान व्यक्ती, कल्पक माणूस, स्वतःचे खिशातून पैसे काढणारा माणूस, सेवा करणारा माणूस आज आपल्यात नाही, पण त्याचीच एक विचारधारणा इतकी जबरदस्त होती की ती तो प्रत्यक्षात आणत होता। व्यायामशाला पैशाची कमतरता आहे, काय केलं पाहिजे तो स्वतः विचार करायचा, मी नाही तो विचार करायचा आणि मला म्हणायचा की काहीतरी आपण मुख्यमंत्र्याकडून काही फंड गोळा। त्या नावाचा लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी साजरा होत आहे। साहेब आम या परिसराला, या शहराला, या जिल्ह्याला, या राज्याला, देशाला सगळ्यांना माहीत आहे। ही भूमी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ आणि हा सगळा परिसर HUPMचा हा सगळ्या थोर पुरुषाच्या पावन पदस्पर्शाने पावन झालेला परिसर आहे। या ऑडिटोरियम हॉलला आपण सोमेश्वर भाऊचं नाव दिलं, त्यानिमित्तानं अविनाश भाऊ दुधेंनी जे इथं सांगितलं। विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में नामांकित रहने के साथ ही 38 वर्षों की उज्जवल परंपरा रहने वाले बडनेरा स्थित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में विदर्भ क्षेत्र की एकमात्र व अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित यास्कावा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लेबोरेटरी नामक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें 25 किलो वजन उठाने व वेल्डिंग करने की क्षमता रहने वाला रोबोट भी उपलब्ध कराया गया है। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के हाथों किया गया। इस समय सोसाइटी के सभी पदाधिकारी व सदस्यों सहित महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। युवा शक्ति सामाजिक व शैक्षणिक संस्था द्वारा संचालित युवा शक्ति कला व विज्ञान महाविद्यालय में आगामी शनिवार 30 अक्टूबर को मिशन युवा स्वास्थ्य अंतर्गत कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के हाथों सुबह 11 बजे होगा। फर्सी स्टॉप के निकट टांग बाजार स्थित युवा शक्ति कला व विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित इस शिविर में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा आज से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया है। रापनी कर्मचारियों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के चलते अमरावती जिले के सभी बस स्थानकों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा और किसी भी बस स्थानक से आज एक भी बस नहीं छूटी। ऐसे में ऐन दीपावली पर्व से पहले आम यात्रियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एसटी कर्मचाऱ्यांचं बेमुदत उपोषण सुरू आहे। जे आमच्या रास्त मागण्या आहेत, आमचा DA पेंडिंग DA HRA आणि इन्क्रीमेंट हे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे लागू करण्यासाठी आमचं संपूर्ण राज्यभर उपोषण सुरू आहे आणि आमच्या या सर्व उपोषणाला सर्व राप कर्मचाऱ्यांनी जाहीर पाठिंबा देऊन सर्वांनी आमच्यासोबत उपोषणाला बसलेले आहे। स्वयंस्फूर्तीने हे सर्व उपोषण सुरू आहे। तरी आपणामार्फत आमची राज्य सरकारला विनंती राहील की
लवकरात लवकर आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यात यावी विनंती। अमरावती आगार के रापनी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे इस अनशन को भाजपा की शहर इकाई द्वारा समर्थन दिया गया है, जिसके तहत भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने राज्य परिवहन निगम के विभागीय कार्यालय के सामने स्थित अनशन स्थल को भेंट दी। साथ ही रापनी कर्मचारियों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय का निषेध भी किया। कोरोनाच्या काळात 25 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, अनेक कर्मचारी तकलीफमध्ये आले। असं असताना यांच्या कोणत्याही तकलीफीची दखल शासनाने घेतलेली नाही आहे। महाराष्ट्र शासन महागाई भत्ता आपल्या कर्मचाऱ्यांना 28% देते आणि मान्य करून सुद्धा 5% फक्त महागाई भत्ता ST कर्मचाऱ्यांना देते आहे। एक प्रकारे 12,500 रुपये अग्रिम रक्कम द्यायला पाहिजे, ती 2,500 रुपये कबूल केलेली आहे। अशा प्रकारे त्यांनी तोंडाला पानं पुसली ST कर्मचाऱ्यांच्या। खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकार करतं काय आहे? एकही क्षेत्रात काम नाही करत आहे, टोटल फेल्युअर आहे। कृषीच्या क्षेत्रात कबूल करून शेतकऱ्यांना म्हणजे ओला दुष्काळ पडला, तो जाहीर नाही केला, पंचनामे करायला सांगितले ते नाही झाले, अजून मदत घोषित नाही झाली आहे। काळी दिवाळी होती आहे शेतकऱ्यांची, तशीच ST कर्मचाऱ्यांची सुद्धा काळी दिवाळी आहे। दिवाळीच्या तोंडावर उपोषणाला बसणे म्हणजे एक प्रकारे काळी दिवाळी साजरी करणे आहे। शासनाच्या तोंडात चपराक आहे। शासनाने त्वरित ST कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांचं उपोषण ताबडतोब सन्मानाने सोडवणे आवश्यक आहे। भारतीय जनता पार्टीचा ST कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे। हाल ही में गाड़गनगर थाना क्षेत्र में शेगांव राहटगांव मार्ग पर स्थित अस्पताल में एक चिकित्सक द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस चिकित्सक को तत्काल गिरफ्तार करने तथा महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग को लेकर जय संविधान संगठन की ओर से शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को निवेदन दिया गया। भातकुली तहसील के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब बिक्री व वर्ली मटका अड्डे चलाए जा रहे हैं, जिस पर पाबंदी लगाए जाने की मांग को लेकर गाँव वासियों द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को निवेदन सौंपा गया। कोविड संक्रमण के खतरे एवं लॉकडाउन के चलते बीते 2 वर्षों से सभी मंगल कार्यालयों व मैरिज लॉन में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि धूम धड़ाके के साथ भव्य दिव्य तरीके से विवाह समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब कोविड संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो गया है, जिसके चलते तमाम तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसे में कई परिवारों में अब अपने विवाह योग्य बच्चों की शादी धूमधाम के साथ करने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं दीपावली के बाद आगामी फरवरी माह तक विवाह के भी कई शुभ मुहूर्त है। इन सभी शुभ मुहूर्तों पर विवाह की अच्छी खासी धामधूम दिखाई दे सकती है और पहले की तरह सड़कों पर बैंड बाजा बारात का दृश्य भी दिखाई दे सकता है। विवाह समारोह को लेकर चल रही तैयारियों के बीच सभी मंगल कार्यालयों व लॉन में बुकिंग को लेकर काफी हद तक तेजी है और कई तारीखों की बुकिंग भी हो चुकी है। साथ ही साथ विवाह समारोह में डेकोरेशन व कैटरिंग जैसे कामों का जिम्मा लेने वाली इवेंट कंपनियों द्वारा भी ऑर्डर लेने शुरू किए गए हैं और अब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते दिखाई दे रहे हैं। विगत करीब 10 वर्षों से आशा वर्कर के तौर पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत मोरगांव निवासी सविता जगदीश कैथवास ने कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए मुंबई स्थित मदद चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने 17 इंच लंबे बालों की चोटी दान कर दी, जिसके लिए मदद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सविता जगदीश कैथवास का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया है। दरियापुर निवासी प्रतिष्ठित नागरिक व व्यावसायिक बजरंगलाल हरिकिशन झंवर का 62 वर्ष की आयु में गत रोज अल्प बीमारी के चलते निधन हो गया। शोक की इस घड़ी में भी अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए झंवर परिवार ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का फैसला किया और बजरंगलाल झंवर का मरणोपरांत देहदान करने का निर्णय लिया, जिसके पश्चात बजरंगलाल झंवर की पत्नी तथा 2 पुत्र विजय व श्याम झंवर द्वारा PDMC अस्पताल पहुंचकर देहदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। जिले में आज एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। जिले में इस समय कुल 7 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपत क्षेत्र के 6 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपत क्षेत्र में 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 179 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। इसके अलावा आज समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 3 व बुल्डाना के 1 मरीज का समावेश रहा। साथ ही संभाग में 6 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1 व वाशिम के 4 लोगों का समावेश है। विगत दिनों स्थानीय रविनगर चौक स्थित शिवाजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले सलून संचालक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पश्चात इस सलून संचालक के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने प्रवीण भोगांवकर, नीलेश शाहकार, नीलेश साहू व आशीष नामक 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
वहीं दूसरी ओर रविनगर में घटित मामला सामने आते ही जमील कॉलोनी परिसर में कुछ लोगों ने इंदुरकर नामक व्यक्ति के स्टाइल जेंट्स पार्लर नामक सलून पर तोड़फोड़ की, जिसकी जानकारी मिलने के बाद नागपुरी गेट पुलिस थाने में इमरान दबंग उर्फ सैयद इमरान सहित आहद, शादाब, शारिक, फहीम व मोइन के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से भीड़ जमा करते हुए हिंसा फैलाने के मामले को लेकर अपराध दर्ज किया गया है। धारणी तहसील के प्रादेशिक वन विभाग तथा धूलघाट वन्यजीव विभाग अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल इलाकों में विगत कई दिनों से लकड़बग्घों की दहशत बनी हुई है। बुधवार को 3 आदिवासी ग्रामीण इलाकों में वन्य प्राणियों द्वारा किए गए हमले में 12 लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते आदिवासी ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। शहर के मसानगंज पिंजारीपुरा में राजेश कुमार मर्चेंट नामक अनाज की दुकान चलाने वाले व्यापारी की रुपयों से भरी बैग आज सुबह एक अज्ञात चोर द्वारा चुरा ली गई। गुरुवार की सुबह राजेश कोष्टी अपनी दुकान खोलने गए थे। इस समय उनके पास 1,07,000 रुपए से भरी बैग थी, जिसे चुरा लिए जाने की बात समझ में आते ही राजेश कोष्टी ने तुरंत नागपुरी गेट थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बुधवार की रात नंदनवन कॉलोनी परिसर निवासी संजय गुजर और उनकी पत्नी सुनंदा गुजर सब्जियां खरीदने के लिए गए थे। इस समय घर वापस लौटते समय पीछे से आए अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने सुनंदा गुजर के गले से 14 ग्राम सोने की चेन का मंगलसूत्र छीना और फरार हो गया, जिसकी शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई गई है। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुंबई के एक शातिर बाइक चोर द्वारा अमरावती में चोरी की बुलेट बेची जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस शातिर चोर को मुंबई के MIDC पुलिस ने अमरावती से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए चोर का नाम अब्दुल कादर अब्दुल सलीम बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।